मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। विस्तारित रूप विधि से जोड़ का सरलीकरण। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ का सरलीकरण। बच्चों, दो संख्याओं को जोड़ना तो तुम्हें आता है, तो जल्दी से 64 और 8 को जोड़कर बताओ। दीदी, सबसे पहले इकाई और दहाई के कॉलम बनाकर दोनों संख्याओं को लिखेंगे। तो 64 यानी 6 दहाई और 4 इकाई, और 8 यानी 8 इकाई। अब इकाई की तरफ से जोड़ेंगे। इकाई के कॉलम में है 4 और 8, इनका जोड़ होगा 12। तो हम इकाई के नीचे लिखेंगे 2 और 1 जाएगा हासिल के रूप में दहाई के कॉलम में। अब दहाई के कॉलम में ऊपर 6 है, नीचे कुछ नहीं यानी 0 है, और हासिल का 1 है, तो 6 और 1 होगा 7। दीदी, 64 और 8 होंगे 72। हाँ, एकदम सही बच्चों। लेकिन अगर मैं इस जोड़ को और सरल बना दूं तो? पर वो कैसे दीदी? आओ, आज मैं जोड़ करने का बहुत सरल और मजेदार तरीका बताती हूँ। लेकिन उससे पहले देखो कि किसी संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। पटर, संख्या 25 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं? 2 दहाई और 5 इकाई। हाँ, 2 दहाई यानी 20 और 5 इकाई यानी 5। तो 25 को हम लिखेंगे 20 + 5। यही संख्या 25 का विस्तारित रूप है, समझे? यानी जब हमें किसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखने को कहा जाए, तो हम उस संख्या के अंकों को उनके स्थानीय मान के अनुसार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 20 है दहाई के स्थान के अंक 2 का स्थानीय मान, और 5 है इकाई के स्थान के अंक 5 का स्थानीय मान। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। बताओ, संख्या 46 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं? 4 दहाई और 6 इकाई। हाँ, 4 दहाई का स्थानीय मान हुआ 40 और 6 इकाई का स्थानीय मान हुआ 6। तो संख्या 46 को विस्तारित रूप में लिखेंगे 40 + 6। ठीक है? जी दीदी। बच्चों, जोड़ को सरल बनाने के लिए हम जोड़े जाने वाली संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई को अलग अलग जोड़ देते हैं। देखो, यहाँ पर हमें 64 और 8 को जोड़ना है। 64 यानी 6 दहाई और 4 इकाई, तो 64 को 60 + 4 लिख लेंगे। 8 यानी 8 इकाई, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 64 + 8 बराबर होगा 60 + 4 + 8। अब इकाई 4 और 8 का जोड़ होगा 12, इसे यहाँ लिख लेंगे। और दहाई 60 को ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा, 60 और 12 का जोड़ क्या होगा? 72 है ना? तो हमारा उत्तर 72 ही होगा। ठीक है बच्चों, दहाई में किसी संख्या को जोड़ना आसान होता है ना, इसलिए इस तरीके से हम जोड़ को सरल बना सकते हैं। दीदी, ये तरीका तो सच में सरल और मजेदार है। हाँ बच्चों, आओ अब अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ 17 और 22 को जोड़ना है। 17 यानी 1 दहाई और 7 इकाई, तो हम लिखेंगे 17 बराबर 10 + 7। 22 यानी 2 दहाई और 2 इकाई, यानी 22 बराबर 20 + 2। तो 17 + 22 बराबर होगा 10 + 7 + 20 + 2। अब दहाई और इकाई को अलग अलग जोड़ेंगे। 10 और 20 होगा 30। ठीक है, तो हम लिखेंगे 30 + 7 + 2। अब 7 और 2 होगा 9। ठीक है चटर, 30 और 9 कितना होगा? 39। हाँ चटर, और यही हमारा उत्तर है।
चलो अब जल्दी से बताओ 47 और 48 का जोड़ कितना होगा? 47 यानी 4 दहाई और 7 इकाई, तो 47 को लिखेंगे 40 प्लस 7। 48 यानी 4 दहाई और 8 इकाई, तो 48 को लिखेंगे 40 प्लस 8। अब 47 प्लस 48 बराबर होगा 40 प्लस 7 प्लस 40 प्लस 8। अब दहाई और इकाई को अलग अलग जोड़ेंगे। हाँ, 40 और 40 होगा 80, 7 और 8 होगा 15। अच्छा चटर, 80 प्लस 15 कितना होगा? 95 होगा ना? कोई बात नहीं चटर, इस जोड़ को हम और भी सरल बना देते हैं। वो कैसे दीदी? 15 को लिखेंगे 10 प्लस 5। अब देखो 80 और 10 हो गया 90 और 5 जोड़ने पर मिलेगा 95। तो बच्चों, इस तरह से तुम जोड़ को सरल बनाकर झटपट प्रश्न हल कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ दीदी। हाँ दीदी। अब बताओ 163 प्लस 215 कितना होगा? 163 यानी 1 सैकड़ा, 6 दहाई और 3 इकाई, तो 163 को विस्तारित रूप में लिखेंगे 100 प्लस 60 प्लस 3। 215 यानी 2 सैकड़ा, 1 दहाई और 5 इकाई, तो 215 को विस्तारित रूप में लिखेंगे 200 प्लस 10 प्लस 5। तो 163 प्लस 215 बराबर होगा 100 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5। अब इनको जोड़ो। देखो, सैकड़ा, दहाई और इकाई को अलग अलग जोड़ेंगे। 100 और 200 होगा 300। बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 60 और 10 होगा 70। बाकी संख्याओं को फिर से ऐसे ही लिख लेंगे। 3 और 5 होगा 8। ठीक है, अब 70 और 8 होगा 78। दीदी, 300 और 78 होगा 378 और यही उत्तर होगा, है ना दीदी? शाबाश पटर। अब बताओ 345 प्लस 613 कितना होगा? 345 यानी 3 सैकड़ा, 4 दहाई और 5 इकाई, तो 345 को विस्तारित रूप में लिखेंगे 300 प्लस 40 प्लस 5। 613 यानी 6 सैकड़ा, 1 दहाई और 3 इकाई, तो 613 को विस्तारित रूप में लिखेंगे 600 प्लस 10 प्लस 3। तो 345 प्लस 613 बराबर होगा 300 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 3। अब सैकड़ा, दहाई और इकाई को अलग अलग जोड़ेंगे। 300 और 600 होगा 900। बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 40 और 10 होगा 50। 5 और 3 होगा 8। अब 50 और 8 होगा 58। फिर 900 और 58 होगा 958, यानी 345 प्लस 613 बराबर 958 होगा। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। बच्चों, तुमने संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ का सरलीकरण करना सीख लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।